नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और बाइडेन के बीच क्या रिश्ता है, यह पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जॉर्ज सोरोस, जो भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने के लिए हजारों करोड़ डॉलर खर्च करने की बात करता है, वही जॉर्ज सोरोस जिसने कई बार भारत विरोधी बयान भी दिए, जो बार बार ये कहकर भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने की साजिश करता है कि मोदी सरकार भारत में मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रही है और वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो उसी जॉर्ज सोरोस को जाते जाते जो बाइडेन ने देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। जो बाइडेन ने जॉर्ज सोरोस को अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। भारत के संदर्भ में इसे समझे तो अपने देश में जो प्रतिष्ठा भारत रत्न सम्मान से जुड़ी है, वही गौरव अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम को हासिल है। अब जो बाइडेन के इस कदम की आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है, अमेरिका में ही इस पर जमकर बहस हो रही है। एलन मस्क भी काफी ज्यादा भड़क उठे हैं। मस्क ने सोरोस को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने को शर्मनाक कहा है और हमारे देश में भी राजनीति गर्म हो गई है। लोग तो यहां तक ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जॉर्ज सोरोस को मेडल राहुल गांधी ने दिलवाया? तो आखिर क्यों बाइडेन ने सोरोस को इस पदक के काबिल समझा, आज इसे ही समझते हैं। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों आखिरकार जो बाइडेन ने सोरोस को लेकर ये अहम फैसला लिया? देखिए, अमेरिका के इतिहास में जो बाइडेन विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट यूएसए एवर हैड। अब तक के सबसे खराब राष्ट्रपतियों में से जो बाइडेन का नाम गिना जाएगा। जिस तरह की गंदगी इन्होंने फैला दी और जाते जाते जिस जिस तरह का कुकर्म ये कर रहे हैं, भगवान न करे कि ऐसा किसी देश में राष्ट्राध्यक्ष या सरकार का मुखिया हो। जाते जाते सब कुछ बिगाड़ दे रहे हैं। जॉर्ज सोरोस को इनाम देने की बात है, ये तो सीधा सीधा क्विड प्रो को है। जॉर्ज सोरोस, उसकी एजेंसियां, उसका जो पूरा जो डीप स्टेट, उसका वो एक हिस्सा है जॉर्ज सोरोस। ये कमला हैरिस हो, जो बाइडेन हो, इसके कैंपेन में उसने पैसे दिए, ये बात तो खुली हुई किताब की तरह है। और उसको ये भी मालूम है कि ये जो पाप जॉर्ज सोरोस ने किए हैं, उसका चुन चुन के बदला लिया जाएगा। ये ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। एलन मस्क अगर कोई ट्वीट कर रहे हैं, कोई पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये मत भूलिए कि ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। एलन मस्क ने क्या कहा? एलन मस्क ने इसे शर्मनाक क्यों कहा? क्योंकि एलन मस्क ही तो वो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव का जो वॉर ये जॉर्ज सोरोस उसके चट्टे बट्टे से लड़ रहे हैं, तो एलन मस्क सबसे बड़ा विलन है इनके सामने। अब भाग गए सारे लोग छोड़ छोड़ के ट्विटर के ऊपर। पहले ट्विटर को इन लोगों ने गंदगी का अड्डा बना दिया था, जहां से ये लोग आइडियोलॉजिकल नैरेटिव लॉन्च किया करते थे कैंपेन को, उसको ही खरीद लिया। दो चार चीज और खरीद लीजिए एलन मस्क साहब, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। अब ये जो अलग अलग देशों में लोगों को लड़ाना, भिड़ाना और सत्ता परिवर्तन करवाना, ये धंधा रहा जो बाइडेन का। आपको हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। जो मैंने कहा कि जो सबसे वर्स्ट, सबसे खराब राष्ट्रपति अमेरिका को अब तक मिला, उसकी कई सारी वजह है। और इतना उसको कह सकते हैं, जो लूज भाषा में अगर कहते, इतना रायता फैला दिया है ना बाइडेन ने, उसको तो मेमोरी भी लॉस है, पता नहीं किधर। ही इज नॉट इन हिमसेल्फ, ही कैनॉट डिसाइड, ही कैनॉट लिसन, ही कैनॉट अंडरस्टैंड। उसका पूरा बिहेवियर ही डिसओरिएंटेड हो चुका है।
तो इसका मतलब है कि फैसला कोई और ले रहा है. It is not Joe Biden, but somebody else in this administration is calling the shot. और इसीलिए माल जहां से आया तो उसको अवार्ड दिया गया. अब कहानी थोड़ा हिंदुस्तान सेंट्रिक करते हैं. अब अवार्ड मिला जॉर्ज सोरोस को. कौन है तुम्हारा फूफा लगते क्या कांग्रेस पार्टी के? क्या है वो? मौसा है, फूफा है, क्या है वो? तो कूद गए वो बड़े बड़े बाल वाले सैम पेट्रोडा. सैम पेट्रोडा कल उन्होंने कहा कि देखिए वो तो अपना काम कर रहे, बड़ा महान व्यक्ति है. क्या काम कर रहे हैं ये नहीं बताएंगे? नहीं, बहुत महान व्यक्ति है. उन्होंने ही तो भाई कांग्रेस पार्टी को तो समर्थन देने वाला है. ये तो जॉर्ज सोरोस का नौकर है सैम पेट्रोडा. इसका जो एनजीओ चलता है उसमें पैसे आते हैं जॉर्ज सोरोस के पास से. ये तमाम कांग्रेसी जो सोनिया गांधी के चट्टे बट्टे जो है एनएससी में थे, राहुल गांधी के यात्रा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा में थे, ये सब जॉर्ज सोरोस के नौकर हैं. तो मालिक की तो आरती उतारेंगे ही. माल आता है वहां से. कौन ये हर्षमंदन है, कौन सवाब, लंबी लिस्ट है. तो आपने क्या किया? आप उनकी आरती क्या कह रहे हैं ये कांग्रेसी, ये सैम पेट्रोडा, राहुल गांधी के गुरुजी. अच्छा वैसे राहुल गांधी जी वापस आ गए क्या? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है. सोशल मीडिया बस उनका इक्का दुक्का वीडियो वो आ रहा तो है. वीडियो तो पुराना. सोशल मीडिया में वो अपने से हैंडल नहीं करते. ना हिंदी लिखनी आती है ना अंग्रेजी लिखनी आती है. जो ट्वीट होता है वो खुद नहीं करते हैं, न कर सकते हैं. ना हिंदी आती है लिखने, ना अंग्रेजी आती है लिखने. इसलिए बेफिक्र रहिए. जो ट्विटर के ऊपर कुछ आता है वो उसका एजेंसी, जो लोग को पैसे दे रखे, हायर कर रखा है, वो लोग ये काम करते हैं. मतलब वो गायब है. तो मैं भी जॉर्ज सोरोस पार्टी वार्टी दे रहा हूँ तो वहीं पे होंगे. लोग तो सोशल मीडिया में कई सारे ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये मेडल दिलवाया है जॉर्ज सोरोस. अरे वो मजाक है. राहुल गांधी की कोई हैसियत नहीं है. अमेरिका में कोई पूछता तक नहीं है इनको, है ना. अगर ऐसा होता तो अमेरिका अगर जरा सा भी भाव दिया हुआ होता तो आज अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एनएसए दिल्ली में है. जी. सुलेवन. और वो मिल रहे हैं अजीत डोवाल से. किस लिए? भूल चूक माफ, गलती हो गई. बांग्लादेश में ऐसा नहीं करना था, पाकिस्तान में ऐसा नहीं करना था. ये तमाशा चल रहा है. ये वहां का एनएसए हिंदुस्तान में क्योंकि हिंदुस्तान से ही डर है. और मैं आपको बता दूं, अब ये इसके तमाम चट्टे बट्टे अभी जेल जाएंगे अमेरिका के अंदर में. वहां पे क्या चल रहा है ये भी समझ लीजिए. ट्रंप कैंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट, लेफ्ट लिबरल कमाल और कमला हैरिस और जो बाइडेन के चट्टे बट्टे, ये सब मिलके इन लोगों ने पूरे डेमोक्रेसी को ताक पर रख दिया. दे मैनिपुलेटेड द होल सिस्टम. और सबका इन्वेस्टिगेशन होगा. यह अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि पब्लिक ओपिनियन इनके खिलाफ पूरी तरीके से ना हो जाए. ऑलरेडी दे विल बी अंडर वेरी टाइट स्क्रूटनी. क्या क्या पाप किए हैं और ये सारी चीजें किसके, कौन करने जा रहा है? एलन मस्क. एलन मस्क के पास जो जिम्मेदारी है वो, एलन मस्क एंड विवेक साहब, इन दोनों के पास ये जिम्मेदारी है कि जो FBI, CIA, ये जो बाहर खर्च हो रहा है, जो एनजीओ के नाम पे जो हम पाल पोस करके जो दानवों को खड़ा कर रहे हैं, उसकी जांच हो रही है. जांच हो रही है कि क्या अमेरिका का पैसा उस तरह के तत्वों के ऊपर तो खर्च नहीं हो रहा है कि जो आतंकवादी हैं. अभी देखिए क्या हुआ है. खुशखबरी है लेकिन उसको समझना जरूरी है. यह अन्नू पन्नू था. पन्नू को मारने के चक्कर में एक हिंदुस्तान के एक नागरिक को अंदर कर लिया था ये लोग. अब सोर्सेस बेस्ड स्टोरी है कि जो एनएसए हिंदुस्तान आया है उससे पहले उसको रिलीज कर दिया गया. जो पकड़ के लाया गया था अमेरिका में कि भाई पन्नू जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लिए अजीत डोवाल ने भेजा था. ये जो कनाडा का पप्पू आरोप लगा रहा था
कि यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवा रही है भारत की सरकार, अमित शाह का नाम तो जोवाल का नाम, इस तरह से तमाशा चला था ना बीच में। अभी सब लाइन रास्ते पे आ गए हैं। क्यों? ये जो जॉर्ज सोरोस और उसका गैंग, ये जो वहां पे जो बाइडेन और उसके चट्टे बट्टे, और जिस तरह से वहां पे इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाने वाला वो पूरा तंत्र किस तरह से चाइना के साथ जुड़ के ये दुनिया भर में आतंकवाद को पोसता है, इसका पूरा फाइल तैयार है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो ट्रंप साहब रोज डे टू डे उसका ब्रीफिंग ले रहे हैं। वहां जिहादियों को, जमात वालों को, वहां पे हरकतुल इंसार को, वहां पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ISIS को, ये सबको फंडिंग अमेरिका से हो रही थी। कौन कर रहा था? और वही सारी चीजें जो है अंडर द टेबल डील करने आया कि भूल चूक लेनी देनी माफ करना भाई, अब तो 20 तारीख को हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन आप निकलोगे पीछे से ट्रंप का पंजा जो है आपको कैच करेगा। ये बात भी समझने की आवश्यकता है। 20 तारीख से बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। और ये जो मैं खबर देख रहा था कि धीरे धीरे अब स्टोरीज आने लग गई है कि किस तरह से भारत के खिलाफ जॉर्ज सोरोस, उसके चट्टे बट्टे, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो डीप स्टेट, वो हिंदुस्तान को बहुत ही पुअर लाइट में दुनिया के सामने रखने का वो पूरा प्रपंच इन लोगों ने किया। अब आप आ रहे हो उसी डोभाल साहब के पास, तो ये तो सारी चीजें हो रही है। अभी 5-6 दिन अमेरिका से होकर के आए हैं हमारे विदेश मंत्री, जो आगे आने वाले NSA होने वाले हैं उनसे उनकी मीटिंग हुई। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां, उसका जो हेड बन रही है तुलसी गब्बार्ड, वो एक हिंदू भी है और उनके साथ एक अलग तरीके से बातचीत भी हुई है। अब जो FBI का जो चीफ बना है वो भी एक हिंदुस्तानी मूल का है। तो आप ये समझिए कि भारत की साख तो बढ़ रही है, लेकिन इस तरह के एलिमेंट को वो बाकायदा अकाउंटेबल बनाना जरूरी है कि बाइडेन गवर्नमेंट के दौरान इन लोगों ने जितने पाप किए हैं उसके लिए दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खरबपति कारोबारी मोदी विरोधी जॉर्ज सोरोस को अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है, जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस सम्मान के लिए सोरोस के चुने जाने को लेकर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आलोचकों की बाढ़ आ गई है और कई लोगों ने पूछा कि इतने विवादास्पद लोगों को ये प्रतिष्ठित सम्मान क्यों दिया जा रहा है। पर जाते जाते बाइडेन ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिससे वो अब पूरी तरह से ट्रंप के निशाने में भी आ गए हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।